मैं यहाँ पे सर्वप्रथम तो आपको यह याद दिला दूं कि यह जो चुनाव है ये छात्र संघ का चुनाव है। इसे बेवजह पॉलिटिसाइज करके नेशनल लेवल से जोड़ करके जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम यहाँ पे छात्र संघ के लिए हैं, छात्राओं के लिए हैं और छात्रों के लिए हैं। आपको हम यह बता दें कि इस विश्वविद्यालय में 60% से ज्यादा केवल लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों के इतिहास में आज तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं आई। कुशलता क्या, वह पद क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पद बिखरे शूल न हो, नाविक की धार परीक्षा क्या, यदि धारा हो प्रतिकूल न हो। मैं यहाँ पर आपके समक्ष मैथिली मृणालिनी बैलेट संख्या 4 अध्यक्ष पद की उम्मीदवार। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम तो आपको यह याद दिला दूं कि यह जो चुनाव है ये छात्र संघ का चुनाव है, ये स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है। इसे बेवजह पॉलिटिसाइज करके नेशनल लेवल से जोड़ करके जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी कठोर से कठोर निंदा करते हैं और आपके लिए केवल इतना कहना चाहते हैं कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। खैर, हमारी पॉलिसी है नॉट टू डिफेंड एनीवन, नीदर टू डिफेम एनीवन। वी आर हियर फॉर आवर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे छात्र संघ के लिए हैं, छात्राओं के लिए हैं और छात्रों के लिए हैं। आपको यह याद दिला दें कि 1 अक्टूबर 1917 जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक गंगा के तट के किनारे यह सभ्यता का परिचायक है। यह एक सभ्यता को अपने अंदर लिए हुए ध्वजवाहक के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। यह वही यूनिवर्सिटी है, यह वही विश्वविद्यालय है जिसने ना जाने कितने सालों तक, कितने सालों से एक दिग्गज राष्ट्र कवि दिए, राजनेता दिए, एमिनेंट पर्सनालिटीज दी, आईएएस दिए, आईपीएस दिए। आज पटना साइंस कॉलेज के जिस परिसर में हम खड़े हैं उसमें ना जाने कितने आईएएस आईपीएस दिए, लेकिन आज क्या स्थिति वही है? नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय की जो गरिमा है वो खंडित हो रही है, जो महिमा है वो खो रही है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी खो रही गरिमा के पुनरुत्थान के लिए एक आह्वान करता है, अपने छात्रों से यह गुजारिश करता है कि this time rise above any casteism, any favorism, any biasness and vote with rationality। अपनी पूरी परिपक्वता के साथ वोट करें और एक ऐसी कैंडिडेट को वोट करें जो कि सच में आपके लिए बदलाव ला सके। आपको हम यह बता दें कि इस विश्वविद्यालय में 60% से ज्यादा केवल लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों के इतिहास में आज तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं आई। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? यहाँ पर हम एक जेंडर न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं और आपसे फेवरेटिज्म की उम्मीद नहीं करते। केवल इतना कहना चाहते हैं कि यह जो प्रत्याशी आपके समक्ष खड़ी है उसके सामने अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग जॉनर्स का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है और इन्हीं सबको एक साथ लेकर हमको इस यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है। इस यूनिवर्सिटी में काम करना है, चाहे वो मुद्दा सिक्योरिटी का हो, छात्रावास खुलवाने का हो, जेंडर इक्वालिटी का हो, हमारी बहनों को वेंडिंग मशीन लगवाने का हो या फिर उनकी सेफ्टी का हो। मेरा मानना है कि अगर आप क्लास जाइए आपको प्रोफेसर्स ही ना मिले, आप सेंट्रल लाइब्रेरी जाइए आपको वहाँ किताबें ही ना मिले, साथ में डिस्कशन करने के लिए कॉमन रूम हो ही ना, बैठ के खाने के लिए कैंटीन हो ही ना, एक अच्छी हाइजीन, वॉशरूम, ये सब कुछ आपके पास हो ही ना, तो हमारे छात्र कहाँ जाएंगे? यह उनकी व्यवस्था है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि इन सारे कारणों से त्रस्त होकर कहीं ना कहीं इसी कारण से इस कैंपस में अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। एक सेफ और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की हमारी जो मांग है, गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी जो यह आवाज है, ये एक जेंडर न्यूट्रल स्टांस के साथ न केवल हमारी छात्राओं बल्कि हमारे भाइयों को भी उतना ही सहयोग करेगी, क्योंकि हमारे भाइयों के कंधे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर को चलाने की। हम जानते हैं कि वो अपने फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहते। ठीक नहीं है डालो गौर, चीख बचे हैं चारों ओर, डैगर गाते माथे में कहीं 20,000 में खून किए, कहीं जिंदा फेंका एसिड में, कहीं 47 से भून दिए। भगवान कसम हर बात तक का कई बार जख्म दिए काल सत्ता, बर्बाद किए कर यूथ लिए हाथ कलम और पकड़ाए कट्टा,
हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करें। आज हमारे छात्र जो हैं वो इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। क्यों? इसीलिए नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए कि अनएम्प्लॉयबिलिटी है, क्योंकि उनके पास स्किल एजुकेशन है ही नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी उन्हें स्किल एजुकेशन के नाम पे क्या प्रोवाइड कर रही है? CBE चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के होने के बावजूद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई चॉइस है? नहीं है। AC, वैट, सेट, इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या आपको प्रोफेशंस मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। हमारी दरख्वास्त रहेगी कि प्रोफेसर की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इस कैंपस में मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस स्टाफ की जरूरत है, छात्रावासों को वापस से खुलवाने की जरूरत है, और जो अनाधिकृत रूप से प्रशासन का प्रवेश है छात्रावासों में उसे भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि प्राइवेसी कुछ होती है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए होती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस बार पहली बार है that we are in the condition to create a history in the entire history of Patna University. We demand your vote, we demand your support. मैं उस परिषद से हूँ, मैं आपको बता दूं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा परिषद है। मैं उस परिषद से हूँ जिसने रात दिन सुबह शाम केवल और केवल छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए काम किया है। मैं आपको बता दूं, इस परिसर में खड़े होकर जो लोग तमाम तरह की गुहारें लगा रहे हैं, आपकी ही आवाज बनने के लिए, आपसे ही समर्थन चाह रहे हैं। यह बता दें कि यह छात्र संघ का चुनाव भी उसी परिषद के कारण हुआ है। यही के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की, तब जाकर के यह छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि इस बार हम लोग एक ऐसी पार्टी को वोट करें जो सच में आपके लिए काम करना चाहती हो। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाई हूँ ताकि आपको हमारा नाम याद रखने में आसानी हो। वो है वोट फॉर MP। हम यहाँ पर दूसरों को डिफेम नहीं करेंगे, केवल अपने कामों को कहेंगे। और इतना बता दें कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ये वही परिषद है जिसने महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक लड़की को चुना है। ये वही परिषद है जिसने मिशन साहसी के नाम पर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगाई हैं। और ये वही परिषद है जो आपके लिए दिन रात सुबह शाम इस परिसर में खड़े रहे। हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। और आपको बता दें कि वक्त आने पर हम फ्लावर भी हैं और फायर भी हम ही हैं। बस इसी के साथ आपसे दरख्वास्त है कि बैलेट संख्या 4 पर अपना मतदान करें। हमारे उपाध्यक्ष शगुन श्रीजल, जिनकी बैलेट संख्या है 7, हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनका नाम है ऋतिक भैया, बैलेट संख्या 5, हमारे सेक्रेटरी हमारे महासचिव अंकित भैया। मैं यहाँ पे सर्वप्रथम तो आपको यह याद दिला दूं कि यह जो चुनाव है ये छात्र संघ का चुनाव है। इसे बेवजह पॉलिटिसाइज करके नेशनल लेवल से जोड़ करके जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम यहाँ पे छात्र संघ के लिए है, छात्राओं के लिए है और छात्रों के लिए है। आपको हम यह बता दें कि इस विश्वविद्यालय में 60% से ज्यादा केवल लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों के इतिहास में आज तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं आई।